तो हाँ गुरुदेव टर्मन इसलिए याद आ गया। हिंदी। हाँ गुरुदेव से याद आ गया। गुरुदेव का एक जो प्रवचन अभी चल रहा था ना, दोपहर को या शाम को याद नहीं है, तो उसमें आता था कि पंच परमेष्टि का स्मरण वो भी राग है, दुख है। हाँ, और मैं ये सोचता था कि मैं मंगली से शुरू करता हूँ, पंच परमेष्टि का नाम लेके तो साझे तो शुरू करते हैं, और गुरुदेव बोलते हैं अरे ये तो राग है। फिर कैसा है, वो आए बिना रहेगा नहीं, नहीं आवे तो अपनी भूमिका में जितनी समझ होवे वो भी कम समझ लेना कि कम समझ कम है। मंगलाचरण क्यों याद नहीं आवे, पंच परमेष्टि क्यों याद नहीं आवे? अरे भाई जो हमें प्राप्त करना है जीवन भर बातचीत में, सुनने में, कहने में हमको ये पंच परमेष्टि याद आते हैं या वो होने का भाव होता है, बोली राधिका वगैरह का, तो उसका स्मरण तो आएगा नहीं आवे तो गलती है। लेकिन आने के बाद गुरुदेव जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं कि उसमें तू तेरे को लाभ बुद्धि लगती है, पंच परमेष्टि का स्मरण करोगा तो अच्छा हो जाएगा। कोई कार्य करने का, अस्पताल में ऑपरेशन के लिए जाने का, तो शांति से नमस्कार मतलब को बोलते हैं तो क्या, तो उनसे वह अच्छा हो जाएगा। तो टोडर जी का तो किताब ही अधूरी रहेंगी और उनको नजर को पूरी हुई, दोनों ने मंगलाचरण किया। तो कहने का तो ये होता है, लेकिन उनसे मेरे को कुछ लाभ होता है इसलिए स्मरण नहीं करने का है। वो है वैसा मैं हूँ, वो याद करने के लिए मुझे उसका स्मरण होता है। और बाकी कोई आकुलता का या चिंता का प्रसंग होता है तब अपन स्मरण करते हैं ना, तो कई को ऐसा लगे नहीं समझ हो तो कि इनसे मेरा चिंता दूर हो जाएगी या इनसे मेरा ये कार्य सफल हो जाएगा, इसलिए याद नहीं करते। लेकिन चिंता और उद्वेग में ज़्यादा है न, उसमें थोड़ी कमी हो गई, शांति हो गई। पंच परमेष्टि का स्मरण करते तो क्या है भाई, जो होना होगा ऐसा अपने को उपयोग में उद्वेग कम हो जाए, इसलिए वो उसको अपने याद करते हैं, इससे अच्छा हो जाएगा इसलिए नहीं करते। ये थोड़ा मंगलाचरण करते करते ये 4 रुपये आएगा। ठीक है, आज का एक प्रवचन में गुरुदेव ने एक सेंटेंस बहुत बढ़िया बोला, इतना बढ़िया है कि मुझे तो लगा ये बराबर लिख के रखना चाहिए। निवृत्ति तो होनी चाहिए न, ये नक्की करने के लिए, ऐसे गुरुदेव बोला। निवृत्ति तो होनी चाहिए न, ये जो बात तत्व की चल रही है वो नक्की करने के लिए, ऐसे बोला। फिर आगे गुरुदेव बोलते हैं क्या बोलते हैं? बोलते हैं कि वीर्य में उल्लास होना चाहिए। उल्सित वीर्य से ये समझने का जाए तो उल्सित वीर्य का मतलब क्या है मालूम है? अपन ऐसे रोज रूटीन में गुरुदेव के प्रवचन में इतना ईजी हो गया है इसलिए बैठ जाते हैं। लेकिन उल्सित वीर्य का मतलब ये है कि समझो कि अपने यहाँ बड़ा बंगलो है और उसका वास्तु का प्रसंग है और गुरुदेव हमारे घर पधारने वाले हैं, वास्तु का प्रवचन विवाह होगा तो कितना उल्लास होगा। इसके बाद गुरुदेव आहारदान लेने को अपने घर में आके बैठ के आहारदान करते थे। 71 में अपने कान नगर में किया था ना वास्तु जब गुरुदेव को, और बाद में वैसे का टाइम लेट था, गुरुदेव का तो जल्दी होता है, तो गुरुदेव को भी आहारदान कर रहा था। शेख यहाँ से ले जाके वो गाता प्रसन्नतापूर्वक भक्ति गाते गाते गुरुदेव को आने गए थे, जय जयकार करते कान नगर में, उनका अपना क्रमबद्ध निवास था उसमें। तो कितना उल्लास होता है, उसको बोलते हैं उल्सित वीर्य। सहज तो होता है, वो तो होता ही है, लेकिन ये उल्सित वीर्य को गुरुदेव हमारे घर आज आहार लेने वाले हैं तो इसकी तैयारी में भी कितना उल्लास होता है। ऐसा नहीं कह रहे हैं पाँच कोई मेहमान ऐसे आ गए जैसे इनके आ जाते कभी एक साथ 8 आ जाते हैं तो वो भी डर जाते हैं कि क्या अभी करो एक साथ 8 का। तो इस ऐसा काम करने का नहीं, मतलब उल्लास से होता है। गुरुदेव का जितना भी करना हो, वैसे का भी कितना मनाते हैं, तो ये सब उल्लास होता है। बस
ये सब ऐसे ऐसा पर समझ लेना कि कहाँ का अपने को बहुत उल्लास हो जाता है। तो ऐसे उल्लास से अपनी बात समझने का तो दो कंडीशन बुद्ध ने रखा। एक तो निवृत्ति होनी चाहिए, निवृत्ति नहीं हो प्रवचन के टाइम से प्रवचन में पहुंच जावे, वो 1 मिनट भी मैं लेट नहीं होता हूँ, लेकिन इसके बाद 1 मिनट ठहरता भी नहीं हूँ, वो क्या कहा गया, प्रवचन पूरा हो गया। इतनी प्रवृत्ति बना के रखी है कि प्रवचन खत्म हुआ नहीं हुआ तो दर्शन पहले कर लिया होता है, तो जय हो जय भगवान हो, फिर अपने तो वैसा नहीं, निवृत्ति होनी चाहिए। तो ये कंडीशन प्रैक्टिकली निवृत्ति होनी चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या, वो तो बाढ़ से उपयोग कम संख्य वापस लाने, बाढ़ से हटाने के लिए कि निवृत्ति होनी चाहिए। लेकिन अंदर कैसे आएंगे, तो उलसित वीर्य से। और आपको शायद बताया होगा कि एक प्रवचन में गुरुदेव ने बोला है, इष्टोपदेश का मेरे ख्याल से 21 नंबर का ऐसा कुछ प्रवचन। हर दफे तो गुरुदेव बोलते हैं कि द्रव्यलिंगी है ना, उसको तो शुभ राग में उंडे मिठास रह जाता है, जो उसकी व्यवहार आचरण की होती है ना जीनाज्ञा अनुसार। जैसे कुदाचर की जो व्यवहार क्रिया थी 28 मूल गुण वगैरह की, ऐसी द्रव्यलिंगी को होती है ना, इसलिए उसको बहुत उसमें मिठास आती है। हाँ मैं कुछ कर रहा हूँ, ये मेरा जीवन सफल, इससे मेरा जीवन सफल है, वो उसको रह जाता है। मतलब शुभ राग में लाभ बुद्धि, हमारे काठियावाड़ी मिठास बुद्धि काठियावाड़ी, तो ये रह जाती है। तो गुरुदेव ने बोला तो उसको क्या, ऐसे तो हर दफे बोलते हैं कि द्रव्यलिंग वो ये रहे वो रह जाता है राग की मिठास बुद्धि, इसलिए कार्य नहीं होता है। लेकिन एक दफे गुरुदेव ने ये बताया कि असल में द्रव्यलिंगी को तत्व तो जीनाज्ञानुसार कुलकुलाचार्य ने जो कहा है वैसे ही वो उपदेश देंगे वो, लेकिन उसको उलसित वीर्य जो क्रिया में है ना, जितना उल्लास वो अपने स्वभाव की बात सुनने में और कहने में उलसित वीर्य नहीं है। बस तो गुरुदेव मेरे बहुत आश्चर्य, मेरे को बहुत ही वो याद रह गया। मैं फिर उसको अपना आर्टिकल में वो डाला भी है कि गुरुदेव ने ये क्या कहा, एक ही दफे का उलसित वीर्य की खामी है। द्रव्यलिंगी अभवी हो अनंतवार अपन धारण किया हृदय, तो क्या कुछ रह गया, सब जीनाज्ञानुसार, कहना भी समझना भी जीनाज्ञानुसार और आचरण भी जीनाज्ञानुसार, फिर भी क्यों नहीं हुआ। अपन बोले वो अभव्य वो अभव्य है, तो वो तो केवल का विषय है अभव्य, तुमने कैसे नक्की किया कि ये क्यों रह गया, तो फिर उलसित वीर्य की खामी। आत्मा स्वभाव की बात तो करते हैं द्रव्यलिंगी भी, लेकिन मैं ऐसा हूँ, ऐसा अपने के लिए जो उल्लास आना चाहिए ना, वो उलसित वीर्य नहीं है। मैं की महिमा नहीं आती। हाँ मतलब महिमा नहीं आती है, मतलब महिमा नहीं, महिमा हो तो उल्लास आए बिना रहेगा नहीं। हाँ, किसी चीज़ की महिमा है कि ये भाई ये मेरा मोबाइल ऐसे मोबाइल तो गजब है, महिमा है ना, तो फिर इसके प्रति अपना लगाव जो है तो उलसित वीर्य, महिमा नहीं आती है इसलिए उलसित वीर्य। लेकिन तो समझ में जितना नहीं आएगा इतने महिमा कम आएगी। लेकिन समझने का तो उल्लास होना चाहिए ना, कि मुझे समझना है, मुझे समझना है। तो ये गुरुदेव ने आज एक बोला ना, मेरे को बहुत अच्छा लगेगा, बात के जो भी है उलसित वीर्य से निवृत्ति होनी चाहिए समझने के लिए, और उलसित वीर्य से समझना है। उलसित वीर्य से समझेंगे तो कार्य होता है, नहीं तो कार्य नहीं होता। तो ये 2 बात आज अच्छा। अभी अपन दूसरी बात ये चल रही थी कि अपना जीवन इसमें चला जाता है। गुरुदेव का तत्व ज्ञान का अभ्यास करने वाले को थोड़ी रुचि वाले की बात नहीं है कि प्रवचन सुन लिया फिर दूसरे दिन सुनेगा, वो नहीं। जो अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय वगैरह करते हैं, मुझे अपना कुछ कार्य करना है, ये एकदम जिज्ञासु वृत्ति से करते हैं, तो उसको कभी कभी ऐसा प्रश्न उठ सकता है। सबको उठता है ऐसा नहीं है, लेकिन कभी दूसरे को तो इनके बारे में उठेगा ही कि इतने साल से ये करा तो समय में क्यों नहीं हुआ। और कभी कभी उनको भी मूंझवण हो जाती है, कह रहे मेरा बहुत पूरा होने में आया और मुझे अभी तक कार्य क्यों नहीं आ रहा है। तो वो तो खुद को ढूंढना पड़ेगा ना, कार्य क्यों नहीं आ रहा है। तो एक कार्य
कॉमन फैक्टर तो यही है कि उल्सित वीर्य से वो जितना भी जीवन पर किया, लेकिन जितना उल्सित वीर्य से होना चाहिए उतना उल्सित वीर्य नहीं था, तो इसलिए बाकी रह गया। ऐसे सामान्य रूप में लो तो गुरु प्रति जितनी अर्पणता होवे वो नहीं, इसमें खामी है तो भी नहीं होगा। लेकिन ये तो बात बाहर की बात करी, अपन को अंदर की बात गुरुदेव ने समझाई, वो पॉइंट ढूंढना है कि कार्य क्यों नहीं होता है। ये बहुत सोचने जैसी बात है, कार्य क्यों नहीं होता है। तो मैं सोचा था भाई सबसे बात हुई थी, 2-3 पॉइंट ऐसा मेरे को ज़्यादा गुरुदेव के हिसाब से समझ में आया कि क्या, एक तो गुरुदेव ने जो बताया ना तू परमात्मा छो, तो मैं परमात्मा हूँ, तो इतना उल्सित इसको वीर्य से वो आना चाहिए कि मैं परमात्मा हूँ। तो होता क्या है मालूम है, पामर हूँ पामर हूँ पामर हूँ, वही उसको चलता है। उल्सित वीर्य से आना चाहिए, लेकिन उसको लगता है कि हाँ मैं गुरुदेव के हिसाब से अपने को लगता है कि बराबर तत्व का मैं कर रहा हूँ, लेकिन असल में साथ में पामरपना है ना, वो ही उसको मजबूत होता है। लगता है ऐसा जैसे हाँ गुरुदेव मिले, नहीं मिलते तो क्या होता, गुरुदेव मिले तो अपने को ये तत्व की समझ आए, रुचि भरी जो भी है, आत्मजीत का मौका मिला जो भी, तो वो सब में मैं कुछ कम हूँ, मैं पामर हूँ, गुरु महान है। देखो आचरण में तो वही आएगा उसको विकल्पात्मक में कि वो गुरु नहीं मिलते तो मेरा क्या होता। गुरुदेव के लिए वो वैसी मैंने एक भक्ति बनाई है कि आज से शरीर ने शिवराव खोल है, ये शरीर की चमड़ी में से गुरुदेव के लिए मैं कुछ बनाऊँ, जूता भी बनाऊँ या कुछ भी बनाऊँ तो भी कम है। ऐसी भक्ति अर्पणता तो ऐसी होनी चाहिए। लेकिन ये गुरु की महानता के ओथ में इनके पीछे एक छुपा हुआ जो डायबिटीज़ है ना, हाँ ऐसा कोई तकलीफ नहीं देता है। हाँ शुगर बढ़ गया तो क्या तकलीफ होती है, कुछ नहीं है। हाँ लेकिन वो इतना छुपा हुआ रोग है और इतना खतरनाक रोग है कि अपने को कुछ दिखता ही नहीं है, कुछ अनुभव होता ही नहीं, लेकिन अंदर में वो क्या करता है, सब पार्ट को डैमेज करता है, किडनी को खराब करेगा, इसको करेगा, तो छुपा हुआ। ऐसे यहाँ क्या है कि अपन गुरुदेव की महानता और की अभिव्यक्ति तो करते और करनी भी चाहिए, लेकिन अभिव्यक्ति के पीछे होता क्या है, इसके यार में मैं पामर हूँ, गुरु महान है, मैं पामर हूँ। तो गुरुदेव का एक बोल था, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ये विचार चला कि गुरुदेव ने एक दफ़े बोला था कि बाहर में कहीं भी परमेश्वरता दिखे, महानता दिखे ना, तो इसका मतलब कि मैं पामर हूँ। जैसे अपना समाज निमिष भाई के बारे में, निमिष भाई हूँ इतने पैसे वाले और इतने दान करते हैं, हाँ तो इसका मतलब क्या है, मैं क्या हूँ वो भी साथ में आ गया ना। ये निमिष भाई से जितना करने वाला हो तो बोलेंगे वो, हाँ निमिष भाई ऐसा करता है, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो भी करता है। लेकिन इसमें तो इनका गुणगान गाते हैं ना, तो इसका मतलब मैं गरीब हूँ, मैं इतना दान वगैरह नहीं करता हूँ, मतलब अपनी पामरता वो अव्यक्त से अपनी पामरता को ही दृढ़ करता है। ऐसे अपन देवगुरु शास्त्र या गुरुदेव जो प्रत्यक्ष उपकारी है उसका महिमा करते हैं, तो महिमा होती है और होनी चाहिए, लेकिन वो महिमा के पीछे अभिप्राय अपना क्या काम कर रहा है डायबिटीज़ की जैसे, तो कि वो अपने को पामर हूँ पामर हूँ पामर हूँ वो ही दिन रात उसको चलाता है। तो एक तो ये पहले ये कि मैं पामर हूँ, ये इसका कैसे निषेध आवे, उसका बराबर उसको अपनी दिनचर्या में वो ख्याल रखना चाहिए, ये पामर का। फिर दूसरा पॉइंट में ये विचार आया था कि शुभ अशुभ भाव और शुभ अशुभ भाव का फल, इन दोनों में अपने को लगता है, मैं अपन तो शास्त्र के हिसाब से जीवानी जो कहते हैं दोनों में भेद नहीं है, गुरुदेव जो समझाते हैं ऐसे अपन मानते हैं बराबर है वो, लेकिन अपने अभिप्राय में भी दिनचर्या पूरी देखो तो जितनी सुख की प्रवृत्ति अपने से बनेगी ना, इसमें अपना होएगा संतुष्टि, हाँ संतुष्टि, उसको प्रसन्नता होगी। देखो
आज मेरे को इस स्वाध्याय बहुत किया है। आज स्वाध्याय बहुत बनी, आज मेरे को भगवान का अभिषेक का लाभ मिला। बहनों को अभिषेक करने नहीं मिले और देखने को मिले तो करने वाले से भी ज़्यादा नाचती है। मुझे देखने का लाभ मिला, अभिषेक देखने का लाभ मिला, ऐसा होता है। तो ये सब शुभ होती है और भी जितनी भी शुभ का होता है ना, तो इसमें अपने को उल्लास इतना आता है, अपने को ख्याल में नहीं, अभिप्राय क्या उसमें पोषण करता है वो ख्याल में नहीं। जैसे आम बहुत प्रिय है और खाता हो बहुत मजा, मिठास मजा आती है, लेकिन उसमें तेरे को नुकसान क्या अंदर में हो रहा है वो पकड़ में नहीं आता है। तो ऐसे यहाँ होता है कि ये स्वभाव जितना भी होता है ना, गुरु प्रति अर्पणता का, देवगुरु शास्त्र की भक्ति का, पूजा का, जो भी स्वाध्याय आदि का जो भी जितने स्वभाव होते हैं ना, वो स्वभाव में क्या होता है कि इसके पीछे छुपा हुआ जो एक अनादि से चला हुआ जो अभिप्राय है ना, कि मैं पामर हूँ, ये महान है, वो बात उसको पकड़ में नहीं आवे स्पष्ट रूप से, लेकिन ये निरंतर काम कर रहा है। इसलिए गुरुदेव ने बताया था कि दूसरे की परमेश्वरता जिसको दिखती है ना, कि ये महान है, ये बड़े है, ये ऐसे है, और इसका मतलब मेरे में वो नहीं है, इसका मतलब कि मैं पामर हूँ। तो ये अभिप्राय को बराबर ढूंढते रहने का, वो तो होगा ही, देवगुरु प्रति अर्पणता तो होगा ही। दर्शन करने का सब दर्शन हो गया तो कहना हो गया, आज नहीं हुआ तो क्यों नहीं हुआ, चलो ले आओ, बच्चे को भी बोलेंगे, अपने को अपन भी ये करेंगे, ये सब होएगा। लेकिन अभिप्राय का ख्याल रखने का है कि इसके पीछे मैं पामर हूँ, मैं पामर हूँ, वो तो नहीं चल रहा है। ये एक पॉइंट मेरे को बुद्धे के जो पॉइंट के हिसाब से विचार आया था कि ये पामरता का जो अभिप्राय है ना, वो अनादि से चला आ रहा है, आज का नहीं है, अनादि से पामर बना है। कितना भी बड़ा हुआ तो इससे आगे श्रीमद जी ने तो एक पद बनाया है, अति दीनता ये प्यारे ताकी से सेठाई है, तो रांड मोहम्मद तामर राय, वहाँ इससे लिखा है कि ये हो तो इससे बढ़कर ये होता, तो इनसे बढ़कर ये होता, तो जो उसको प्राप्त हो ना, हाँ कि मैं नगर सेठ बन गया, तो उसको नगर सेठ में संतोष नहीं होगा, मैं नगर सेठ हूँ लेकिन मैं पूरा राज्य का सेठ बन जाता तो ऐसे ये हुआ, तो इनसे आगे तो फिर श्रीमती बोलते कि तो रांड ममता मराई ने, कितना भी बढ़ते जाओ लेकिन ममता ऐसे है कि ये होता तो ये होता तो ये होता तो इसका मतलब मैं पामर हूँ, मैं पामर हूँ, मैं पामर हूँ। तो पूरा दिन भर दिनचर्या में पामरता का इतना उनको घोलन होता है, वो कैसे होता है, बिना विचारे बिना सोचे वो काम तो होता ही है, ऑटोमेटिक चलता है। किसी को भी उसी के ऊपर जो पामर के ऊपर जो ऐसे ले फिर वही जैसे किसी को फिर शुभ भाव में उत्साह है, हाँ, तो उसको अशुभ भाव में उत्साह होता ही होगा। अरे वो है कि नहीं, वो है, वो चलो मान लो द्रव्यलिंगी है, हाँ, तो उसको कहा अशुभ भाव में उत्साह है, हाँ, उसको तो शुभ में ही है, शुभ में संतुष्ट है, जिन अनुसार द्रव्यलिंग पालन करता है, तो 28 मूल वगैरह कर ही रहा है, तो उसको तो उसमें उत्साह है, उसको अशुभ भाव का तो है ही नहीं। अशुभ भाव तो मुझे बोलते हैं उसकी चमड़ी खोल के उस पर नमक छिड़को तो भी उसको आग लाल नहीं होती। तो स्वभाव में तो स्थूल स्वभाव में तो वो आते ही नहीं है, लेकिन सूर्य के मिठास में कहाँ उसका अभिप्राय काम करता है। और अपने को तो ये सोचना है, सूर्य की मिठाई वगैरह में ये सोचने का है कि अपने को पामरपना इसमें डायबिटीज बढ़ तो नहीं रहा है अंदर, मैं ये खाऊँ लेकिन कुछ नहीं होता है, अरे भाई डायबिटीज होता होगा ना मेरे को बहुत तकलीफ हो जाएगा। वो ऐसे यहाँ अपने को ये सोचने का ये सब होगा, अशुभ से छूटने की भावना रहेगी, शुभ में जोड़न करने की भावना रहेगी, ये सब होगा, लेकिन अंतर की भ्रांति नहीं, वो उसकी महिमा में मैं पामर हूँ, इसकी महिमा नहीं आनी तो अंतर की भ्रांति नहीं मिटती। इसलिए सेठिया जी है ना, वो भगवान के दर्शन करते फिर बोलते थे वो कि भगवान के हमने इतने दर्शन किए कि यह रुआटी बनती ही नहीं, खिस गए हमारे हाथ जोड़ जोड़ के, भगवान के सामने हाथ जोड़ जोड़ के, यहाँ सब रुआटी है, बाल है ना छोटे छोटे, यहाँ देखो हाथ में है किसी को भी देखो, पूरे वर्ल्ड में से बोलो कि भाई तेरे हाथ में बाल
तो बोले कि भगवान के दर्शन करते करते मेरे हाथ ऐसे हो गए कि कभी से रुआटी नहीं बन गई, इतना तो मैंने दर्शन किया बाबा। तो वो क्या है, तो वो याद करके उसको क्या कहने का है कि भाई मैं भक्त बनने वाला नहीं हूँ, मैं आपके पास आता हूँ आप जैसा ही बनने वाला हूँ। मुझे एक दर्शन देते थे, सच्चा दर्शन था, बड़ौदा में कहीं का था कि उसको लड़के ने थी राजा को, तो रानी ने तो एक दो लड़के को बुलाया, उसके रिश्तेदार हो ने उसको बुलाया, तो एक होशियार था, उसने तो क्यों आया, तो बोला हमको पता नहीं आप करेंगे वो, मतलब उसको बड़ापन दे के उसने उसको लगे कि हाँ उसको बड़ापन देंगे तो हम हमारे को बिठा देंगे। तो ये बोलेगा मैं तो राज लेने को आया, तो इतना पावर उसको था। ऐसे भगवान का दर्शन करने जाते हैं, सेठ जी बोलते हैं कि ये क्या, हाँ ये हाथ में रुआटी भी नहीं रही, ये दर्शन करते गए मैं आपकी जैसा हूँ और आपकी जैसा हो कह रहा हूँ, अभी भी आपकी जैसा ही हूँ। तो मतलब ये पामरपना है, वो कहीं ना कहीं से अपने पलक रहा है। वो गुजरे के सुनने के बाद और जो स्वाध्याय प्रेमी है, ज़्यादा टाइम स्वाध्याय वगैरह करते हैं, उनको तो एक विशेष रूप में ख्याल रखने का है कि पामरपना दूसरे की महिमा में अपना पामरपना बढ़ता नहीं रहे, वो ये एक अच्छा हाँ अच्छा। अभी बात तो शुभ अशुभ में चल रही है कि शुभ का फल, दूसरा पॉइंट करके ये खास आया था कि शुभ और अशुभ वो अपने आचार्य के हिसाब से अपन भेद नहीं गिनते हैं, लेकिन फल की बात कर रहे हैं तो ऐसे बोलेंगे हाँ नर्क हो या स्वर्ग हो या चतुर्गति भ्रमण में सुख है ही नहीं, समान है, सब समान है। लेकिन कहीं भी अपन दिन में देखो तो आचरण की बात छोड़ो, अभिप्राय में भी कहीं समानता होगी नहीं। अपने को जो सुख का फल होएगा ना वही अच्छा लगेगा, अनुकूलता से जाने का मिल जावे, ट्रेन में टिकट वगैरह अनुकूलता से मिल जावे, और हॉस्पिटल में अपना काम फटाफट अनुकूलता के साथ हो जावे, तो और प्रतिकूलता का निषेध ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो, ऐसा नहीं हो। तो ये शुभ और अशुभ और उसके फल, शुभ अशुभ में तो अपन इतना प्रतिकूलता का निषेध आत्र ध्यान में आएगा ना, अरे वो ध्यान हो, रोत्र ध्यान भी होगा ना, तो उसमें भी आएगा, वो भी प्रतिकूलता है ना, राजा को मारना, लड़ाई करना, तो लेकिन वो आर्थ ध्यान रौद्र ध्यान में बच जाओ, अपने को सकुल है वो क्या है, अपने को तो पामरता उससे आती शुभ अशुभ में भेद हम गिनते नहीं, अपने को लगता अर्थ ध्यान आया इसलिए अच्छा नहीं है। अर्थ ध्यान हो कि भगवान की भक्ति का भाव हो, अपने को शुभ और अशुभ में कुछ अंतर नहीं है। तो ये विषय उसको पकड़ में आना चाहिए। और इसके बाद इसके फल में, इसका फल का काम तो अपने को क्या है कि अनुकूलता की चाहना होती है और प्रतिकूलता का निषेध होता है। लेकिन ये अनुकूलता की चाहना और प्रतिकूलता का निषेध, तो पिताजी का एक बोल है डायरी में कि जिसको अनुकूलता की चाहना नहीं और प्रतिकूलता से घबराता नहीं, उसको ही सम्यक दर्शन हो सकता है। ये बात बिल्कुल ऐसा बोल है, मेरे को तो बहुत अच्छा लगा है, मुझे उसके भी लगा बराबर है। क्योंकि अनुकूलता देखो अपने भूमिका है, तो अपन प्रतिकूलता से तो डरेंगे नहीं, होए तो अच्छा ऐसा लगे, बीमारी आवे तो मिट जावे ऐसा ही भाव रहता है। तो वो तो भूमिका में अपना ऐसा रहेगा, लेकिन यहाँ तो अभिप्राय में ऐसा हुआ तो वो मैं सुखी, ऐसा नहीं हुआ तो सुखी। तो ये निषेध की बात कर रही है। तो शुभ अशुभ का फल है ना, तो अपने को सुख के फल में जो अनुकूलता मिले ना, तो मैं सुखी, और असाधना के फल में मुझे प्रतिकूलता प्राप्त हो तो मैं दुखी। ये जो भेद होता है ना, वो उसको बोलते हैं कि भाव। बिल्कुल आचार्य जो दिया ना प्रवचन सार में सुंदरगाथा में कि शुभ अशुभ में भेद गिनता है, वो भाव भ्रमण में अपार घोर अपार वास्तविक तो एक ही। हाँ, तो वहाँ भाव की बात करें, यहाँ उसके फल की बात अपन सोचते हैं कि भाव में तो थोड़ा अपने को लगता है कि हाँ हम तो बराबर भाव भेद नहीं गिनते हैं, लेकिन अभिप्राय में जो
उसका फल है ना शुभ बेटा अशुभ का, बढ़िया। ये फल है ना, तो उसमें बहुत समझ जरूरी तो ये अभिप्राय की भूल पकड़ में आना चाहिए ना पहले। असल में अभिप्राय की भूल भूल पकड़ने पकड़ना। के लिए मनुष्य भाव है। कोई अपन बोले कि अपने को तो संवेदन करना है, ये सब तो उसके फल है। अपने को तो बढ़िया आंबा डालने का है, आंबा तो आप कैरी हाँ, हाँ, हाँ। बीज उसका पेड़ भी गोटली बढ़िया जूनागढ़ के पास में है पलाला, वहाँ का या पेड़ बनाने का है। हाँ। फिर फल तो आएगा वही आएगा ना, बराबर। वो कैसे जो तो अपन वही आएगी। मेरे को तो इसको डाल के उसका ख्याल रखने का है, उसको कैसे बोया बढ़े क्या है? वो पेड़, हम्म। ये पेड़ बढ़ाने का है। मतलब यहाँ अपने को अभिप्राय डालने के लिए उसके फल में समीकरण होता है। अभिप्राय को टालोगे, गलत अभिप्राय जितने भी है उसको टालोगे तो उसके फल में तो समीकरण नहीं होगा, जिससे होगा क्या। वही तो अभिप्राय की भूल पकड़ में आना चाहिए। वही तो बात है ना, तो पकड़ने अभिप्राय की क्या? भूल अब नहीं उसी में होता देखना क्या है चाहिए। कि अपने को लगती है कि ख्याल में इसलिए नहीं आता है कि अपने को भूमिका, अपनी भूमिका में तो ऐसा उसी में होता है। हाँ, हाँ। ये देखो होता है और मुझे अच्छा लगता है, ये बहुत पड़ेगा बराबर। अच्छा लगता है बोले तो फिर मुझे अच्छा होता लगता है, होगा बहुत है। होता है सहज है, हाँ। बट अभिप्राय क्या है वो मेन है। अच्छा नहीं मिठास लगना भी चाहिए, प्यास। उससे एकत्व नहीं होना तो चाहिए। ये इसलिए शुभ अशुभ और उसके फल में, उसके फल का तो आप जितना विचार सकोगे विचार अपने अपने एकांत में बैठे विचार तो भी ख्याल आ जाएगा। ये मुझे होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसे जाना है और जावे, ऐसा नहीं हो ऐसे ऐसे कोई इनसे मैं सुखी हूँ। असल में दो में भेद का निषेध क्यों है कि एक में अपन उसको अनिष्ट समझते हैं, एक को इष्ट समझते हैं, तो इनसे हम सुखी है। तो अनुकूलता की चाहना क्यों है कि हम इनसे सुखी है, और प्रतिकूलता का निषेध क्यों है तो कि इनसे हम दुखी हो जाते हैं, इसलिए ये नहीं हो गए। तो असल में सुखी दुखीपना हमने किससे मान लिया कि शुभ और अशुभ के जो फल है ना उससे अपने को सुखी दुखी मान लिया। तो इसलिए उसका निषेध है कि भाई ये नहीं होना चाहिए। उसके फल में आपको भूमिका अनुसार आपकी सहन शक्ति जितनी है आएंगे। तो वो सब आएंगे। वो बात की आए तो होते हैं, तो चाहिए नहीं, चाहिए नहीं। होते हैं, वो ये बिना नहीं रहेगा आपको। अनुकूलता प्रतिकूलता के समय ही अभिप्राय की भूल पकड़ में आएंगी। हाँ तो तभी जाएंगे, और वो तो चालू ही है ना, दिन भर अनुकूलता प्रतिकूलता चालू ही है। सावधानी में भी पकड़ में आएंगे, इसीलिए अनुकूलता पकड़ में आएंगे। प्रतिकूलता तो चालू ही विशेष है। समय अपनी भूल पकड़ में आएंगी। बस ये अभिप्राय की भूल पकड़ना ये एक खास बात है। और तीसरा भी जो विचार आया था वो आया था, ज्ञान का सामर्थ्य दृढ़ होता है या ज्ञान का सामर्थ्य अज्ञान का सामर्थ्य दृढ़ होता है। अच्छा। दृढ़। हाँ, कैसे कि कोई पण पदार्थ हो जगत का, वो विचार क्यों आया था कि श्रीमद जी का एक बोल है कि सृष्टि की रचना हो असत्य की प्रेरणा कराने वाली है। सृष्टि की रचना मतलब बनाना नहीं है, अन्य मत में आता है वो ब्रह्मा वगैरह। हाँ, नहीं, वो नहीं, नहीं, रचना वो तो स्वयं है। सृष्टि की रचना मतलब जगत के जितने भी पदार्थ है उसके परिणमन की व्यवस्था। उसका परिणाम होता है ना, जगत के जितने 6 द्रव्य, इसके अनंत कोई अनंत कोई एक वगैरह जितने भी है द्रव्य, उसके अनंत गुण की पर्याय हो और ऐसे ऐसे अनंत काल की पर्याय ये सब है ना, उसको वो जगत है। तो उसका जो परिणाम होता है ना अनंत द्रव्यों का, वो पर्याय जो होती है अनंत द्रव्यों की, तो उसके बारे में सोचने का है कि वो सब असत्य की प्रेरणा कराने वाली। तो कैसे दृष्टांत से वो वस्तु स्वरूप का विरुद्ध हो गया। अवनी तो क्यों ऐसी ये असत्य की प्रेरणा क्यों कराती है? कोई सब्जी मूर्ख नहीं होते हैं, लेकिन सबको पूरा जगत को ज्ञानी को छोड़ के तो उनको जो भी क्रिया होती है जगत की वो व्यवस्था बनती है, वो असत्य की प्रेरणा मतलब झूठा ही समझने का अपने को मिलता है। कैसे? तो कि पानी गर्म हुआ तो हाँ अग्नि से हुआ, अपना ज्ञान में बराबर बैठ गया, पानी तो अग्नि से गर्म होता है, क्यों फ्रिज से गर्म हो गया? नहीं तो बराबर है ना, अग्नि से गर्म हुआ। तो वहाँ बोला कि ये असत्य की झूठी प्रेरणा कराने वाले। क्यों? अपन को उपादान से कार्य को देखना है और अपन देखेंगे निमित्त से।
यही बात। बहुत बड़ी भूल हो रही है। इतना ये बिंदु इतना मुझे अच्छा लगा है कि इसमें क्या है, आप उपादान से कार्य को देखेंगे या निमित्त से कार्य को होता हुआ देखेंगे। निमित्त से कार्य होता हुआ जब देखेंगे ना, तब क्या मालूम है वो कि निमित्त से कार्य हुआ तो मुझे यहाँ तकलीफ हुई नहीं, तेरे कारण हुई, तो मुझे तेरे पर द्वेष आएगा, क्रोध आएगा। तो क्रोध मान माया वगैरह जो बनता है ना, वो निमित्त की ओर से अपन देखते हैं कि निमित्त से ये कार्य हुआ, वो निमित्त से ये कार्य हुआ, पानी गर्म हुआ तो अच्छा उसको निमित्त ही दिखता है, उपादान उसको दिखता ही नहीं, निमित्त ही दिखता उपादान है। को दिखने की बात तो छोड़ो, याद भी नहीं करते। देखने का तो याद आवे तब करेंगे ने। उपादान को असल में दरेक पर्याय अपनी वस्तु व्यवस्था वो पर्याय खुद ही बना, अपने द्रव्य को कुछ नहीं करने का है। उसको तो राष्ट्रपति बन के बैठे रहने का है। जो 4 बगे की 4 घोड़े की इसमें निकलेंगे, आगे पासे घोड़े वाले दौड़ेंगे, बस वही करने का उसको। अपने का तो राष्ट्रपति बन के रहने का है। लेकिन वो सब कार्य करना है ना, वो मोदी को सौंप दिया है कि आप करते रहो, 18 घंटा जागो या 20 घंटा जागो और नियमों बनाते रहो। ऐसे पर्याय है वो वही काम करती है। वो पर्याय अपनी व्यवस्था बनाती ही रहती है। द्रव्य को कुछ करना वो पूछने को भी नहीं जाती है। अपन बोलते घर में के बेटा पूछ के तो करना था, पूछे बिना ही तू कर लिया, पूछता भी नहीं, बहुत बड़ा हो गया। अरे भाई पर्याय ये बोलते मैं तेरे को कुछ पूछने वाली नहीं हूँ, मेरे में तुम्हारी कोई दखल अंदाजी चलेगी नहीं। मैं तो इस तरह हर एक पर्याय ने सब द्रव्य को उनकी पर्याय उसका कार्य करती रहती है। ये कार्य व्यवस्था है। ये कार्य व्यवस्था को ऐसे नहीं देखते हुए अपन क्या गलती कर बैठते हैं कि उसी समय इसके अनुकूल निमित्त कुछ न कुछ नियम से होता है। उपादान का कार्य जहाँ होवे वहाँ निमित्त नहीं होवे ऐसा कभी होता नहीं। ये दोनों की, जैसे अपने लौकिक में होता है ना कि जब तक श्वास निकलता है तब तक वो जिंदा ही है। तो जिंदा कब तक है तो कि श्वास है तब तक, बराबर है। और श्वास एकदम रुक गया तो वैसा का वैसा है, लेकिन वो नहीं है तो ये नहीं है। तो यहाँ भी ऐसा है कि निमित्त नहीं होवे तो उपादान का कार्य होता है नहीं। लेकिन वो तकलीफ क्या है कि निमित्त के बिना नहीं होता है तो अपन निमित्त को करता मान लेते हैं। तो ये असल में पूरा दिन की दिनचर्या देखो, पूरे दिन की सब में अपन निमित्त से ही सोचते हैं। जितने भी होता है प्रसंग, कोई भी प्रसंग ले लो आप अपने मन से, जो भी याद करना है कर लो, वो सब अपन निमित्त से ही सोचते हैं। ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा नहीं करो। तो क्यों? निमित्त से होता है, निमित्त से होता है। तो पूछेंगे रात को उठा के तो भी नहीं बोलेगा कि निमित्त से हो गया, गुरुदेव वाले। आधी रात को पूछेंगे ना आप कि मैं तू जगह है इसलिए तू जगह नहीं, उपादान का कुछ नहीं थे, हमारे जगह नहीं, बिल्कुल नहीं। तो जब मेरे को सिद्धांत पूछेगा तो स्पष्ट कहूँगा कि नहीं निमित्त से कुछ नहीं होता है। लेकिन मैं गुस्से होऊंगा, अरे इतनी अच्छी नींद आ रही थी, क्या है छोटी छोटी बात में तू जगाता है, तो निमित्त से ही कर मान लिया, इसलिए गुस्सा आएगा। तो ये निमित्त से देखने की जो आदत है ना, वो छूटनी चाहिए। उपादान से ही उपादान से ही देखने की आदत बनानी पड़ेगी। यहाँ पर तो गुरुदेव का प्रोग्राम मिला है तो बन जाएगा, वो इसमें कोई सवाल नहीं है। लेकिन ये बनानी पड़ेगी क्या कि उपादान से ही प्रत्येक समय में जो भी कार्य हो रहा है हमें वो कार्य नक्की होता है हमारे ज्ञान में निमित्त से, क्योंकि अंतरंग परिणाम उपादान जहाँ जहाँ है स्थूल रूप से हो तो वहाँ पर पकड़ सकते हैं, लेकिन सूक्ष्म रूप है तो वहाँ उपादान का कार्य अपन पकड़ नहीं सकते। तो निमित्त से ही अपन सोचते हैं। अभी ये एरोप्लेन क्रैश हुआ, सब निमित्त को ही ढूंढ रहे। हाँ, वो तो ऐसे ही करेंगे क्योंकि उसको उपादान पता ही नहीं, उसको पता ही नहीं कि सबका आयुष पूरा होने का ही था और इसलिए हुआ है। वहाँ तो निमित्त ही थे। अभी 2-3 दिन में तो निमित्त के तो ये तो निमित्त तो ये जो है ना, ठीक है, कोई व्यवहारिक हिसाब से समझना है निमित्त से तो समझो, लेकिन मानने का
दृष्टि बराबर। उपादान समझने के लिए हाँ, ठीक है, इसलिए ये मान्यता गलती के की लिए है, अपराध है। हाँ इसको तो ऐसा करना चाहिए। वो जलियांवाला बाग में वो क्या डायन जिसने मारा ना सबको ऑर्डर दिया हाँ। 1000 लोग में, आखिर में उसको छूटा किया जो तो अपने को लगता है इसने ऐसा किया, इसलिए इसको तो मार देना चाहिए। इसको तो इतना केस चलाया और फिर छोड़ दिया, ऐसा थोड़ा है, ऐसा लगता है। क्यों कि निमित्त से सब मरे, इनके कारण सब मरे। 1065 लोग मरे जलियांवाला बाग में इनके ऑर्डर से। तो इनको अपन दोषी भाई वो समझने के लिए व्यवहार के बराबर है, उसका निमित्त था। लेकिन 1065 लोग का मरना, आयुष्य खत्म होना निश्चित ही था, उसका समय पक गया था, तो निमित्त तो वहाँ होगा ही। तो अपन निमित्त से अगर कार्य को देखने की जब तक हमारी कोशिश है ना, तब तक अपना अज्ञान ही दृढ़ होता है। मेरे को तो ये अपन परसों बात हुई थी, मेरे को एक पॉइंट बहुत अच्छा लगा, विचार में आया, बहुत अच्छा लगा कि हर एक जगह अपन निमित्त से ही देखते हैं ना, इसलिए अपने को राग द्वेष क्रोध मान सब होते हैं, इसने ऐसा करा, इसने ऐसा करा, ऐसा नहीं करना था, क्यों ऐसा करा। तो ये सब में निमित्त के को दोषित मान के सोचते हैं अपन, क्योंकि निमित्त से होता हो मानते हैं, जो भी दिखता है निमित्त से दिखता है, तो अपने को उसको निमित्त को ही दोषित निमित्त उपादान से तो मैं 2 दिन से सोच रहा हूँ। हाँ, ये उसने अपन बात कर रहे थे बहुत सोचा, मगर करेक्ट है, आपने जो बोला एकदम भूल करेक्ट निकालने के लिए बहुत बड़ा पॉइंट कि वही है, अपनी दृष्टि निमित्ताधीन से निकल जाएंगी, अरे इसमें उपादान से देखेंगे तो जमेगा। उपयोग में शांति भी बहुत हो जाएगी। हाँ, आपको लगता है ना करेक्ट है। निर्भरता भी आ जाएगी। हाँ, और उपयोग में शांति कितनी है, लेकिन क्योंकि निमित्त से होता दिख ही नहीं रहा है, वो जो भी नक्की करता है ना, निमित्त का ज्ञान कर लेता है क्या इसमें ज्ञान होना लगेगा। इसलिए हुआ सब कौन था, हाँ ठीक है चलो, तो इनकी गलती है, इसको आदता ने तो इनके कार्यकाल में, इसलिए इनकी गलती। जैसे रेलवे एक्सीडेंट होता है तो रेलवे मिनिस्टर रेजिग्नेशन देता है, और रेलवे मिनिस्टर तो दिल्ली बैठा होता है, रेलवे का प्रधान है, हाँ वो क्या गाड़ी चलाने को नहीं गया, ट्रेन चलाने को नहीं गया था, और एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट हो गया इसलिए वो भी रेजिग्नेशन दे देता है मिनिस्टर। रेलवे का मिनिस्टर मैं हूँ ना, और रेलवे में इतना बड़ा हादसा हुआ, इतने लोग मर गए, इसलिए मैं अपने को छोड़ अरे निमित्ताधीन दृष्टि से भाषा भी हुई, लेकिन मान्यता नहीं हुई। बस तो वो लेकिन वो रेजिग्नेशन देगा ना मंत्री, तो भी ऊपर वाला मतलब बड़ा प्रधान वो स्वीकारेगा नहीं, क्योंकि उसको पता है कि तेरा अभिप्राय नहीं था, गलती तो वहाँ हुई, लेकिन तू है रेलवे मिनिस्टर, इतनी तो जिम्मेदारी आई ना। यानी यहाँ क्या है कि अपने को ज्ञान कर लो कि निमित्त क्या है बस, लेकिन निमित्त से हुआ मानेंगे न, तो ये है न, तो ये आपको आप इसमें क्या मानो उपादान को आप भूल ही जाए। तो ये वर्तमान योग में निमित्ताधीन दृष्टि से ही कथन ज्यादा होता है। वो एक और उसका कारण है कि बेचारे को उपादान वाली बात गुरुदेव के सिवा वो पुण्य पाप का खेल है ना, पुण्य पाप का तो फिर और गुरुदेव की बात कितने लोगों को मिली कि जो गुरुदेव को मानते हैं, नहीं मानने वाला तो उसका विरोधी करना है, तो उसको गुरुदेव की उपादान से होता है बात। क्यों उसके पहले उपादान निमित्त तो पॉइंट नहीं था, सब निमित्त से होता हुआ चलता था, तो उपादान उपादान ग्रंथ में शब्द नहीं था क्या भाई? उपादान से होता हुआ असल में ग्रंथ में था, पर ग्रंथ पढ़ता कौन था? और देखो समयसार वगैरह जो है ना, इसमें जोड़ा और खास करके तो गुरुदेव जैसे कोई वक्ता हो गए तो उसने एक खोल के रखा, बाकी तो ऐसे बनारसी दास की किसी के ना उपादान, उसका ऑपरेशन गुरुदेव ने किया, दूसरे उपादान निमित्त की चिट्ठी मतलब दो है, 47 दो है आपस में, तो उसने भी बनाया है, लेकिन उसको समझने की किसी को फुर्सत नहीं थी, और इतना इसका दृष्टिकोण ही नहीं था, निमित्त कुछ करता नहीं, इतना तो पहले ख्याल में उसका सच्चा ऑपरेशन किसने किया ही नहीं। हाँ बराबर, तो 2000 साल से हाँ तो इसका मतलब क्या है कि निमित्त से ही होता हुआ अपन देखते हैं और मानते हैं। इसलिए श्रीमद जी ने कहा कि जगत की ये रचना मतलब जितनी पर्यावरण की व्यवस्था है वो झूठा ज्ञान कराने वाली है। कोई भी कार्य में देखो ना, अब झूठा जितना भी समझ में आएगा ना वो सब झूठा कार्य समझ में आएगा। सीधा दृष्टा अग्नि से ही पानी गर्म होता है बस, तो आपको निमित्त से देखेंगे तो झूठा ही ज्ञान होएगा, उसका स्वभाव का ज्ञान होएगा कि पानी है, स्वयं में वो गर्म होने की वो इसकी योग्यता है, वो उसको पकड़ में नहीं आता।
उसको और ठंडा भी स्वयं होने की योग्यता है। वो उसको पकड़ नहीं लेता है, क्योंकि वो बात सुनी ही नहीं है। ये तो बुद्धिता से योग्यता और ये स्वतंत्रता परे की वो सब चली उपादान की, वो सब जगह निमित्त से ही होता है, निमित्त से होता है। और तो ये पॉइंट है ना, ये अपने को दिनचर्या में अगर बहुत अप्लाई करें, दिनचर्या में प्रयत्न पूर्वक प्रयोग में करें, प्रयोग में हाँ प्रयोग में, हाँ कि ये निमित्त से कुछ नहीं होता है, बराबर। निमित्त से कुछ नहीं होता है। ये दृष्टि निमित्त निमित्त का हाथ नहीं से चाहिए। उसका बेचारे क्या करें। निमित्त रहेगा मगर दृष्टि उस पर नहीं हाँ, होगी। निमित्ताधीन दृष्टि नहीं होनी हाँ, चाहिए। उनसे हुआ, उनको कर्तापन से मत देखो। निमित्त की हाजिरी अवश्य होगी, तो इतना निमित्त का ज्ञान करो, लेकिन निमित्त को कर्तापन से मत देखो। निमित्त के दृष्टि में कितना असत्य का पोषण होगा। बस। और जगत की रचना मतलब श्रीमती कहते हो ये है कि निमित्त से सब दिखता है, इसलिए अपने को झूठा समझने की प्रेरणा मिलती है। हाँ। जगत की जितनी भी रचना मतलब जितना भी परिणाम होता है जगत में प्रति समय, जितने भी द्रव्य में मतलब सब द्रव्य में जो होता है परिणाम, वो उपादान के सामर्थ्य से ही होता है। बराबर। यहाँ तो अपने को यहाँ तक सोचने का है कि उपादान पर्याय संबंधी उपादान वो पर्याय की शक्ति है, वो पर्याय की शक्ति से वो परिणाम होता है। इस द्रव्य के पास भी वो शक्ति नहीं है कुछ करने की या कुछ कराने की, अपने पर्याय में कुछ करने की या कुछ कराने की। वो द्रव्य में प्रत्येक भी पर्याय एक पर्याय भी बदलने में समर्थ है। प्रत्येक पर्याय का परिणाम स्वतंत्र है। वो पर्याय का सामर्थ्य ही होता है। हाँ। स्वतंत्र है तो होता कहते हैं कि उसके पास इतना सामर्थ्य है कि उसको द्रव्य से कुछ प्राप्त करना नहीं है। वो मैं अपने आप में सक्षम हूँ, पर्यावृत्ति में सक्षम हूँ, मेरा कार्य हर समय का एकदम परफेक्ट ही होगा। तो आपको क्या है ज़रूरत है, पर पूजा बनाएगी रसोई में, तो बोलेंगे तू बैठ माँ, मैं मुझे आता है परफेक्ट बनेगा, तू खा के देख लेना। तो क्यों भाई तू दौड़ के जाती है। तो ये ऐसा यहाँ विश्वास है ना। हाँ, तो ऐसा यहाँ है कि उपादान का कार्य को अपन देखते नहीं है, और उपादान कार्य कोई मुख्यता बनाते नहीं है। वो ज्ञान करने के लिए सिर्फ है। वो मुझे तो बोलते थे निमित्त औकिचित करे क्यों होता है कि ज्ञान करने के लिए, बस के ये निमित्त ऐसा है बस, तो और कुछ नहीं है। मैं यहाँ से अहमदाबाद गया तो निमित्त में क्या ज्ञान करा, क्या तू बाय ट्रेन गया कि बाय कार गया, तो इतना ज्ञान कर लिया। हाँ। लेकिन हुआ तो अपने से ही, हमारा स्वयं के उपादान से। क्षेत्रांतर हुआ और तो अपने स्वयं के परिणाम की सामर्थ्य हुआ। तो उसकी अपने में या पर में हरेक द्रव्य की खुद की पर्याय के सामर्थ्य से परिणाम होता है। वो ऐसा समझना, ऐसा देखना, उसका नाम है उपादान से अपन देखा। और निमित्त का ज्ञान करने के बहाने अपन निमित्त से ही होता हुआ देखते रहेंगे, तब तक अज्ञान बढ़ता रहेगा। पहले निमित्त दृष्टि से या पर्याय दृष्टि से अभिप्राय में भूल हो जाती है। वो कर्तापना पर भी हो गया, पर कोई निमित्त कोई कर्ता मान लिया और कर्तापना है तो भूल है। और सीधी बात है ना, स्वयं संस्कृत में से क्षायिक संस्कृत कब होगा? मुनिराज को भी नहीं होगा, उसको जाना तो पड़ेगा कहाँ, केवल शुद्ध केवल के पास जाएंगे तब क्षायिक होगा। हाँ, तो इसका मतलब क्या होगा? हाँ देखो, इनके बिना तो मुनिराज को भी नहीं होगा। तो हाँ इसको लगे बराबर वो भाई वो एक बात बताते गुजर कि ये सब निमित्त आदि दृष्टि है। ये उदाहरण एक बड़े विद्वान ने मेरे पास भी दिया था। अच्छा, कि भाई क्षायिक सम्यक दर्शन हाँ उनके पास होता है, हाँ। वो पराधीन हुआ है कि नहीं? हाँ बस, मैं बोला वो बात गलत बोल रहे हो। उनके पास जाएगा मगर उनसे नहीं होगा, बस उनका तो स्वयं ही। हाजिरी होती है। हाँ। लेकिन ऐसा है ना कि निमित्त संबंध इतना गाढ़ होता बड़ा है, गड़ा है। तो उसको लगता है कि निमित्त के बिना सही कुछ काम होता ही नहीं है, निमित्त और सही काम निमित्त ही होता है। करता है। वो उपादान से निमित्त नैमित्तिक संबंध घना है और वो श्रद्धा उसकी वही बैठती है। नहीं, और क्या है इसमें जो रोकी दृष्टांत है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। हाँ, निमित्त उपादान के लिए मेरे को एक दृष्टांत बहुत पसंद है। हाँ। वो कि चिड़िया
डाली पर बैठती है हाँ और डाल टूटती है। बस हाँ वो निमित्त ने मैं देखो समझ- आप वीडियो उतार के देख लो। हाँ। कोर्ट में मैं तो बोलता हूँ कि वो कोर्ट में जाएगा कि मेरे को इतना नुकसान हुआ है, इनका पोपट आया, पोपट क्या बोलते हैं हम लोग, हाँ हाँ। चिड़िया वो बोलो पोपट आया और बेटा आम की डाल मेरी टूट गई, मुझे इतना नुकसान है। कोर्ट में गया, वीडियो से शूटिंग कर लिया अरे, उसको था। उड़ना था और और टाइम। जो जज बोले कि भाई मैं कैसे ना बोलूँ, स्पष्ट वीडियो में दिख रहा है कि हाँ। पहले डालती, जैसा इनका पोपट बैठा और डाल टूटी, हाँ। तो पोपट तेरा था ने, तो इसकी नुकसान तुझे दे देना चाहिए। अरे वो बोला कि इसकी योग्यता थी। साहब पोपट का वजन से डाल टूटे, जज होकर आप इतना नहीं बोल सकते। हाँ तो क्या दिख रहा है, मेरे बोलने से मैं फंस जाऊंगा कि जज कैसा है, एविडेंस पुरावा रजू कर रहा है कि वो बैठता है और टूटता है। तो भाई ये स्थिति है, हाँ। निमित्त उपादान की इतनी घाटता है, इसमें पकड़ना बहुत सब जगह निमित्त से ही होता हुआ देखा। तो निमित्त से होता हुआ देखना वो अज्ञान की बलिहारी से बिल्कुल, संसार अज्ञान की में कोठरी घूमना। में हो। तो मेरे आपसे बात हुई थी, मेरे को तो ये विचार आया कि उपादान से कार्य करता देखने लगो नहीं तो अपनी समझ को वो correct, concept clear हो जाएगा। दृढ़ता बढ़ती जाए, हाँ। कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट क्लियर हो कंसेप्ट है और दृढ़ता बनती जाएगी दिन भर। और निमित्त से होता हुआ जैसे देखते हैं तो क्या है? तब तक अज्ञान दृढ़ होता है। फिर कितने भी ग्रंथ पढ़ो, निमित्त से हुआ, निमित्त से हुआ। पर गुरु से तो अगर हुआ दृष्टि हटी नहीं तो भी कितने भी ग्रंथ पढ़ो। मतलब निमित्त से ही हुआ। इकाई विनाशी। गुरुदेव को पूछा था ना, गुरुदेव के शिष्य को एक पूछा था कि आप तो मानते हो भार्गव रहते थे, तो किसी ने उसको पूछा कि आप तो बोलते हो कांजी स्वामी समझाते हैं निमित्त से कुछ होता नहीं, हाँ। तो तुम अपना गांव छोड़ के वहाँ क्यों भी जा रहे हो, हाँ निमित्त से मेरा कुछ पेट्रोल होता पी नहीं। तो उसने उससे से जवाब क्या दिया, वहाँ मैं इसलिए जा रहा हूँ कि उनसे कुछ होता नहीं है, वो दृढ़ करने को जा रहा हूँ। कांजी स्वामी को सुनने को क्यों जाता हूँ कि कांजी स्वामी से कुछ मेरे में ज्ञान आता नहीं है, हाँ। ये समझने के लिए मैं वहाँ जाता हूँ। ऐसा उसने मैं समझा नहीं सकता हूँ, इस ये समझाने के लिए आया हूँ। ये समझने के लिए आया हूँ। मैं वहाँ वो कांजी स्वामी समझाते नहीं है कुछ, वो और फिर भी क्यों वहाँ जाते हो। हाँ। तो भाई वो जो समझा रहे ने वो तो वो मुझे नहीं समझा रहे, लेकिन फिर भी उनको सुनने इसलिए जाता हूँ कि मुझे उससे कुछ होता नहीं है। तो निमित्त से कुछ नहीं होता है, बस ये दृढ़ता उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करने को आता है ना, तो अपना ज्ञान में पर समझने जो भी है पर को कर्ता पने से जो राग द्वेष क्रोधमान वगैरह हो रहा है वो भी एकदम शांत हो जाएंगे, क्योंकि निमित्त से कुछ होता है तो किसको दोष देंगे। और एक लड़के ने वो कुत्ते के पिल्ले को कुएं में डाल दिया, तो कुत्ते का मालिक को इसको मारने लगे। अभी तू इसको कितना भी मारेगा, वो तो कुएं में गिरा है, हाँ। वो तो मर ही वो भी गया। गया। अभी तू इसको मारेगा तो थोड़ा ये भी धीरे होने वाला, लेकिन उसको लगता है कि इनके भाव झूठे थे ने, तो ये करता हो गया, इसलिए उसको मारता है। लेकिन तो अपने को कहने का मतलब है कि निमित्त से कोई भी कार्य होता हुआ मत देखो, होता हुआ मत देखो, निमित्त से कुछ होता नहीं है, उपादान से सही अपना कार्य। कार्य होता है, ऐसे सोचने लगे अपन, ऐसी सोच बन जाए तो दिन भर अपने अंदर के वो लिए करेक्शन कर दूसरे लेना, को बताने के लिए नहीं। अंदर करेक्शन कर लेना। हाँ, दूसरे को आप उपादान से बताने जाएंगे ना तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। किसी को बोल नहीं सके कि भाई दूध गैस पर रखा था और सामने खड़ी नहीं रही तो उबाल आ गया। उबाल आ गया, तो तेरा ही दोस्तों ने तूड़ रखा था। अब उसको हम उपादान से बोलने को जाएंगे, नहीं तूने कुछ नहीं किया, वो तो दूध का वैसा। वो सिर्फ कहने की बात है। भाई वो आपको समझाना है, कहना है, बोलना है, व्यवहार में भाषा वही निमित्त से चलेगी। बोलो, लेकिन निमित्त से बोलने के टाइम ये बात उसको पकड़ में गई तो इतना उसको क्रोध नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा, उसको दोषी इतना ठीक है बोलने जैसा बोल दिया, बाकी अंदर में होगा तो वो तो परिणाम ऐसे होगा। तो फिर ऐसा बोलते हैं ना कि वो पंच कल्याण हाँ। या जो कृत्रिम जिनालय है हाँ। उनके दर्शन से हाँ। उनके निमित्त से सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। वो आता है देव ऐसा दर्शन आता है। वगैरह, तो सब तो या उस होता टाइम है। भी निमित्त को महत्व क्यों देते हैं? ऐसा है कि उसकी महिमा समझानी है, जब किसी की महिमा समझानी होती है तो उसको ऊंचा
तो उसके जो गुणगान, उसकी जो महिमा है हाँ। वही आपको बताएंगे। लेकिन उनके उनसे दर्शन से होता हो है तो संसार में कोई मनुष्य ही नहीं बचे। सब उसका दर्शन करे और वो भगवान हो जाए, सब उसका दर्शन करे और सब एक दर्शन हो जाए। अरे भाई इतने जाते लोग सब इतने- छोड़ देंगे उसी के इ- पीछे इतने समोसा में जाते हैं, इसमें से 2-5 लोग कोई सम्मेलन होता है निवेदन से, निवेदन सुने और सब समझ मैंने उसमें एक वाक्य है ना, पंच कल्याणक सम्यक दर्शन में निमित्त है, निमित्त लिखा है। हाँ, निमित्त है कि पंच कल्याण ये सम्यक दर्शन में निमित्त है और कृत्रिम जिनाल है, सब ये भी है। सम्यक दर्शन निमित्त है ना, हाँ, निमित्त है। हाँ, पर कोई बोल- निमित्त अपन तो ऐसी दृष्टि नहीं ना। निमित्त बोलते हैं, लेकिन अपन मानते उसको निमित्त में करता पड़ा कि उनसे हुआ। अपन लगता है कि हम निमित्त वहाँ लिखा है तो फिर उसको निमित्त नैमित्तिक संबंध कहेंगे क्या फिर हाँ, आप? तो ऐसे कि जब हुआ। अपन पंचकार्य देखते हैं तो ऐसे उसी हुआ। टाइम अपने भी भाव उज्ज्वल हो हाँ, जाते तो वो हैं, भाव निमित्त- उज्ज्वल हो जाते हैं तो अपने की महिमा भी आ जाती है और वो निमित्त बनता है। हाँ, वो निमित्त उससे निमित्त बनता है। नैमित्तिक संबंध होने के कारण वो निमित्त बनता है, बस, तो ऐसा बराबर ही। है। लेकिन उपादान तो अपना ही। असल में तो क्या है, उसको निमित्त कब कहा जाता है, हम्म। यहाँ तुम्हारे परिणाम में जो हुआ हाँ, तो उसको निमित्त बोला जाता है। पंच कल्याण में आप कितना भी लाभ लो और वहाँ राग द्वेषी होता रहे तो वो क्यों नहीं पंच निमित्त कल्याण रहते? की कैसे तुम निमित्त बोलो? बराबर है। तो निमित्त का नाम तो तब आता है कि यहाँ उपादान में ये हो गए हाँ। तो उसको निमित्त नाम दिया जाता है, नहीं तो हाँ। निमित्त नाम नहीं। ઉપાદાન में परिणमन હોય તો हाँ, સામે નિમિત્ત તો જ નિમિત્ત हाँ। કહેવાય, નહીં તો નિમિત્ત ક્યાં રહ્યું? અહીંયા ઉપાદાનમાં કાર્ય જ ન થાય તો અને એને નિમિત્ત ક્यों? હું કહું છું, ये दूध है यहाँ, दूध गर्म होते हैं उबाल नहीं आया तो तब वो सामने में वो खड़ी उसको दोषित कैसे देंगे? ये तेरी गलती का वहाँ कुछ हुआ ही नहीं है तो यहाँ गलती कहाँ होगा? इसको गलती करने का कुछ नाम उसको नहीं मिलेगा क्योंकि दूध में कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसे यहाँ जो भी परिणाम होता है उसमें वो निमित्त हुआ तो यहाँ हुआ तो उसको निमित्त बोल सकते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ कुछ हुआ ही नहीं, सम्यक दर्शन तो हुआ ही नहीं तो देव दर्शन से सम्यक दर्शन का कारण है वो ये सब जो आता है तो इसमें कहाँ रहा? वैसे तो वेदना को भी सम्यक दर्शन कारण बोलते हैं, नरक की वेदना है ना वो भी सम्यक दर्शन के कारण बोलते हैं क्योंकि अपन हालो चलो अपन नरक में जावे वहाँ सम्यक हो जाएगा बोलते हैं कि वहाँ जाते यहाँ का इतना फटाक हो जाता है क्योंकि वेदना है ना तो वेदना निमित्त बनता है सम्यक दर्शन में, लेकिन वो तो जिसको सम्यक दर्शन होता है उसके लिए वो वेदना निमित्त है। हाँ। नहीं तो तू मर बराबर, जाएगा। नहीं तो बहुत सारे को इतनी सारी वेदना होती है फिर उनको क्यों नहीं नहीं, तू निमित्त? सोचेगा नहीं चल तो अपने को हाँ। नरक में जाना है वहाँ तो हो जाए अरे अब तू फंस जाएगा, एकला दुखी भोगेगा बिल्कुल, तो सही बात सम्यक है। नहीं होगा। तो निमित्त तो नामित तब पड़ता है या उपादान में जब कार्य होता है, बस ये बात अंदर में अभिप्राय में अपने को घूमते रहने का है। बराबर। ने हर जो- समय अभिप्राय में यही होना चाहिए। भाई साहब, मतलब अब- जो हाँ, नरक हाँ। में गया, भाई साहब, जो પછી नरक ચર્ચા में કરો गया, તમે तो- जो नरक में